हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21 फरवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल आप कब मनाते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आप कब मनाते हो? 19 फरवरी को, फरवरी का तीसरा रविवार, 20 फरवरी या फरवरी का तीसरा शनिवार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। बात करें अगर इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया था। ILO क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2009 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। तो ये जानकारी भी आपको दोस्तों याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? बार्कलेज, JP मॉर्गन, सिटी बैंक या फिर UBS? तो 2 नंबर की बात है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JP मॉर्गन। तो इसे आप याद रखिए। अब JP मॉर्गन कहां की बैंक है, आइए देखते हैं। तो JP मॉर्गन अमेरिका में सबसे बड़ा बैंक है, ने घोषणा किया कि यह मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। JP मॉर्गन दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक भी नामित किया गया। इसके CEO जेमी डायमन है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में पड़ता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसके अध्यक्ष गॉर्डन A स्मिथ और डेनियल E पिंटो हैं। तो ये जानकारी भी दोस्तों आपको याद रखनी है। बात करें अगर न्यूयॉर्क की, तो ये आपको अमेरिका में हडसन रिवर के किनारे दिखाई पड़ता है, जबकि उसकी राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे देखने को मिलती है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो PM मोदी ने भारत में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG प्लांट संयंत्र का किस शहर में उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन CNG प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। यह किस शहर में किया गया? इंदौर, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर पुणे? 3 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो इंदौर इन दिनों चर्चा में रहा है। बात करेंगे क्यों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 फरवरी 2022 को इंदौर मध्य प्रदेश में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इससे पहले आपको मालूम है इंदौर के ही सेंट्रल जेल में जेल रेडियो की कहानी भी बनाई थी या अपनाई थी, जिससे वहां के रोगियों को, जो भी कैदी हैं, उन्हें दुनिया के बारे में पता चल सके। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 भारत में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई, बीजिंग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा मुंबई। अब आइए देख लेते हैं। तो मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। तो ये जानकारी भी आपको दोस्तों याद रखनी है। अब बात हो रही IOC की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। मुख्यालय लुजान, स्विट्जरलैंड पड़ता है। इसके अध्यक्ष थॉमस वाच है। भारतीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पे है? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB की अधिकतम हिस्सेदारी कितनी हो सकती है?
तो आईडीआरसीएल में पीएसबी की अधिकतम हिस्सेदारी कितनी हो सकती है? 75%, 27%, 51% या फिर 49%। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 49%। अब याद रखें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी और सार्वजनिक एफआईज आईडीआरसीएल की अधिकतम 49% हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास होगी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण 18 फरवरी 2022 को लागू हुआ। प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2019, बांध सुरक्षा अधिनियम 2017 या बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 या फिर बांध सुरक्षा अधिनियम 2011। तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। इसे याद रखेंगे। तो 2021 का यह अधिनियम है जिसे भारत की संसद में 8 दिसंबर 2021 को बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के नाम से पारित किया था। देश में बांधों की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण की स्थापना की जिसे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण 18 फरवरी 2022 से लागू होगा। तो विधेयक 2021 का है, प्राधिकरण 18 फरवरी 2022 से लागू होगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ट्रांस यूनियन सीआईबीएल ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए किस भारतीय निकाय के साथ भागीदारी की है? बताइए। ट्रांस यूनियन सीआईबीएल ने हाल ही में किसके साथ भागीदारी की है? फिक्की, सिडबी, नाबार्ड या नीति आयोग? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिक्की। अब आइए देख लेते हैं। तो ट्रांस यूनियन सिविल ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के साथ भागीदारी की है। बात करें फिक्की की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की, तो इसके अध्यक्ष हर्षवर्धन नियोतिया हैं। स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और घनश्याम दास बिरला जी हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। तो इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में किसने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की? कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केनरा बैंक। याद रखिए दोस्तों। बात करेंगे केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक की 14.90% हिस्सेदारी से याद रखेंगे किसके साथ टॉप पर रहा। केनरा बैंक की सर्वप्रथम स्थापना 1906 में की गई थी केनरा हिंदू नाम के जरिए, और वर्तमान बैंक केनरा की 1969 में स्टेबलाइज की गई है इन बेंगलुरु। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करें तो डीएल रावल कार्यकारी निदेशक और जीएस वेदी जी चल रहे हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हुरीन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर करोड़पति परिवार है? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर करोड़पति परिवार है? तो इसका जवाब आप सभी को वैसे ही मालूम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई। अब आइए देख लेते हैं। तो सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची में मुंबई 20,300 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे ऊपर है। मुंबई के बाद दिल्ली में क्रमशः 17,400 और कोलकाता में 10,500 करोड़पति परिवार हैं। इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। तो 3 टॉप शहरों में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता आता है। चलिए याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया या किस शहर में? 10 नंबर का सही जवाब हमारा क्या होगा? नासिक, भोपाल, लखनऊ या फिर अहमदाबाद? तो सही जवाब है नासिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारत की पहली चलती फिरती स्तर 3 यानी कि BSL-3 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। मोबाइल प्रयोगशाला का उद्देश्य नए विकसित
और फिर से उभरने वाले वायरल रोगों की जांच करना है जो बेहद संक्रामक हों और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हों, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बीमारी आने की संभावना न रहे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया है? हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। इसे ध्यान रखें, गुजरात आपका यहां पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा से इसके मुख्यमंत्री चल रहे हैं। विधानसभा की 182 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें यहां पर मौजूद हैं। तो ये बात आपको गुजरात से याद रखनी है। गुजरात में सबसे बड़ा सौर प्लांट बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में मेगा फूड पार्क का भी आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के आखिरी प्रश्न की बात करें तो हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? आप देख सकते हैं। तो स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखें, तो हिमाचल प्रदेश यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है इसकी धर्मशाला। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था। राजेंद्र नाथ विश्वनाथ आर्लेकर इसके यहां ध्यान से कर लीजिएगा राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं यहाँ पर। दोस्तों ये सारी जानकारी भी आपको याद रखनी है हिमाचल प्रदेश से। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल से बने रहें और ढेर सारा वीडियो को शेयर करें। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो नई करंट के साथ। आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए धन्यवाद।